नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानन देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र को लोकार्पण करी और 141 पीएम श्री स्कूलों और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास को शिलान्यास करी। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र में निवेश से आकर्षित करण का वास्ता राज्य मंत्रिमंडलन उत्तराखंड की पहली सेवा शिक्षा नीति थे मंजूरी दे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर दे। बोली प्रदेश में जल्द ही नौनों का पैदा होने पर भी दिए जालू महालक्ष्मी किट और प्रदेश का मदरसों में संस्कृत में शिक्षा दिए जाली। प्रादेशिक समाचारों को दगड़ी में आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानन आज देहरादून का ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में शिक्षा समीक्षा केंद्र को लोकार्पण करी। दगड़ा में ऊन 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास को शिलान्यास भी करी। ये मौका पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बोली कि उत्तराखंड का युवाओं थे बढ़ावा देने का वास्ता राज्य सरकार गंभीरता से कार्यक्रम पर लगी च। उन बोली कि सरकार शोध थे बढ़ावा देने का वास्ता वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करी। राज्य में शिक्षा का विकास पर केंद्र बटी पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताता श्री प्रधानन बोली कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड में शिक्षा का विकास का वास्ता 2000 करोड़ रुपया खर्च करने पर लगी च। ये अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रस्ताव योजना को शुभारंभ करी। उन बोली कि विद्यालय शिक्षा केंद्र का माध्यम से शिक्षा विभाग का सारा कार्य ऑनलाइन वे सकला। उन बोली कि पीएम श्री योजना का अंतर्गत प्रदेश में पहला चरण में प्रदेश का 141 जो स्कूल छिन उथे लिए गए। श्री धामीन बोली कि राज्य में शिक्षा मंत्री शिक्षा की बढ़िया योजनाओं पर काम चलू छु, ज्यामे से कि जो नानतीन छिन उथे शिक्षा से वंचित नहीं रह जा सकलू। यहाँ से पहली मुख्यमंत्री ने अपना आवास पर केंद्रीय मंत्री को स्वागत करी। ये दौरान दुनियों के बीच आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचनाओं और नए शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र में निवेश से आकर्षित करण का वास्ता राज्य मंत्रिमंडलन उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति थे मंजूरी दे। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स और आईटी थे शामिल कर दे नई शिक्षा नीति में बढ़ावा दे। ये का अंतर्गत प्रदेश का मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य का क्षेत्र में कम से कम निवेश की धनराशि 200 करोड़ और पहाड़ों में स्वास्थ्य का दायरा थे बढ़ावा का वास्ता कम से कम 25 करोड़ रुपया का निवेश करण वालू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में निजी संयुक्त परीक्षा का संबंध में उच्च न्यायालय गैन 4 अभ्यर्थियों थे अमान्य कैरी गए और अब मंत्रिमंडलन ये फैसला थे अनुमति दे। एक अन्य फैसला में कैबिनेटन औली थे मास्टर प्लान का अंतर्गत विकसित करण को निर्णय ले। मंत्रिमंडलन उधम सिंह नगर में गैस प्लांट का वास्ता आण वाली सीएनजी पर वैट थे कम करण को निर्णय भी ले। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरू देश अभियान थे बढ़ाण का वास्ता आकाशवाणी दिल्ली देश का पहला गांव माणा में 14 सितंबर थे एक कार्यक्रम आज आयोजित कर लू। आकाशवाणी की प्रधान निदेशक डॉक्टर वसुंधा गुप्ता थे ये कार्यक्रम में शामिल होली। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, आईटीबीपी और चमोली जिला प्रशासन का सहयोग से आयोजित करे जालू। ये कार्यक्रम को सजीव प्रसारण 14 सितंबर सुबह 11 बजे बटी आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और प्रदेश का सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी का यूट्यूब चैनलों पर भी करे जालू। आकाशवाणी का इतिहास में पहली बार ये तरह को कार्यक्रम को आयोजन माणा गांव में करे जालू। डेंगू की प्रभावी रोकथाम का वास्ता आज बटे देहरादून में 4 दिवसीय महाअभियान चले जाणु छू। ये की शुरुआत डेंगू का हॉटस्पॉट बनिया स्थानों बटे शुरू करे जाली।
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमारन चिकित्सा अधिकारी आशा कार्यकर्ताओं और अन्य विभागों थे घौर घौर जयकर लोगों थे डेंगू का प्रति जागरूककरण और डेंगू का लार्वा थे नष्टकरण का निर्देश देन। उन बोली कि जौ स्थानों में चेतावनी देने का बाद भी पानी जमा होने पर डेंगू का मच्छर पैदा होना छिन स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। इन संस्थानों और लुखों थे आर्थिक दंड लगे जालू। ऊन जिला की सभ्य स्वयं सेवी संस्थानों सामाजिक संगठनों और आवासीय समितियों थे डेंगू मुक्त अभियान को हिस्सा बनाने की अपील करी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में जल्द ही नौना का जन्म पर भी महालक्ष्मी किट दिए जाली। देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह का अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला विकास मंत्री रेखा आर्यन बोली कि नौनियों का पैदा होने पर दिए जाने वाला महालक्ष्मी किट थे अब नौनों का पैदा होने पर भी दिए जालू। उन बोली कि गर्भवती जननों थे सहयोग देने और नौनियों का पैदा होने पर सकारात्मक बनाने का वास्ता महालक्ष्मी किट शुरू करेगी छो। कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर देंदा वे महिला एवं विकास मंत्री बोली कि राष्ट्रीय पोषण माह को उद्देश्य कुपोषित नांतिनों की पहचान कर उन्हें उचित आहार का बाबत जागरूक करन ताकि सभ्य नांतिन कुपोषण का दायरे से बहर एन। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती आर्यन गर्भवती जननाओं की गोद भराई करी और कुपोषित जननों थे पोषण किट को वितरण करी। प्रदेश का मदरसों में अब संस्कृत की शिक्षा भी दिए जाली। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष सादाब शमन बताई कि मदरसों में एनसीईआरटी को पाठ्यक्रम लागू करे जाणु च। सादाब शमन बोली कि बोर्ड में पंजीकृत मदरसों थे मॉडर्न करे जालू। यहाँ से नांतिनों थे स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक शिक्षा का दगड़ा दगड़ी टैबलेट और कंप्यूटर भी मुहैया करे जाला। प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार का अंतर्गत एक महीना में कुल 101 मुकदमा पंजीकृत कर 119 अपराधियों का खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक कुमारन बताए कि अपराधियों और माफियों पर अंकुश लगाने का वास्ता ऑपरेशन प्रहार अगस्त माह शुरू करेगी छो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघन बोली कि युवाओं थे अपनी जिम्मेदारी थे समझदा वे सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण में अपनो अहम योगदान देण होलो। उन बोली अमृतकाल में युवाओं की सफलता देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली छ। वो देहरादून का इफाक विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह का बतौर मुख्य अतिथि बोली। ये दौरान राज्यपाल छात्रों से आह्वान करी कि वो समाज का वंचित और पिछड़ा वर्गों का लुखों की मदद करने में अग्नयन और समाज और राष्ट्र का प्रति अपनी जिम्मेदारी थे समझिन। उन नवाचार और अनुसंधान विकास का माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करने की अपील भी करी। साथ ही उन समारोह में उत्तीर्ण छात्रों थे डिग्री और मेडल प्रदान करें। रुद्रप्रयाग में बेरोजगार युवाओं और स्वरोजगार का क्षेत्र में काम करने का इच्छुक लोगों थे रोजगार उपलब्ध करने का उद्देश्य से बैठक को आयोजन करेंगे। बैठक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना का तहत ऑनलाइन आवेदन जो युवाओं करी छे उनका साक्षात्कार लिए गए और मुख्य विकास अधिकारी ने बोली कि जो योजना का वास्ता आवेदन करी गए छो नियम अनुसार अपनु व्यवसाय करण सुनिश्चित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र को लोकार्पण और 141 पीएम श्री स्कूलों व 3 नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास को शिलान्यास करी। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र में निवेश थे आकर्षित करण का वास्ता राज्य मंत्रिमंडल उत्तराखंड का पहला सेवा शिक्षा नीति थे मंजूरी दे। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर दे बोली प्रदेश में जल्द ही नौनों का जन्म पर भी दिए जालू महालक्ष्मी किट और प्रदेश का मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दिए जाली। गढ़वाली में यूं समाचारों का साथ ही बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।